हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ एंड इंग्लिश क्लासेस। आज हम तुम्हारा देख रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का पोएम नंबर 3, ए टाइगर इन द जू। तो ये पोएम नाम से आपको पता लग चुका होगा कि ये जो एक टाइगर है, एक वाघ है, वो जू में क्या करती है, चिड़ियाघर में क्या करती है। तो हम पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। द पोएम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। नेचुरल हैबिटेट मीन्स जो जहाँ पर वो रहती है। तो ये क्या है, एक पोएम, ये एक अंतर लेकर आती है। किसका अंतर लेकर आती है? जो एक टाइगर उसका जो नेचुरल हैबिटेट में रहती है, मतलब कि वो चिड़ियाघर में रहती है, और एक टाइगर जो जंगल में रहती है, वो दोनों टाइगर में एक कंपैरिजन लेकर आती है ये पोएम। तो जब टाइगर चिड़ियाघर में रहती है, उसका हाव भाव कैसा रहती है, और एक टाइगर जो जंगल में रहती है उसका हाव भाव कैसा रहती है, ये पोएम में हमको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो पोएम क्या होती है, मूव करती है जू से जंगल तक, जू से जंगल तक मूव करती है, और उसके बाद ये बैक हो जाती है अगेन टू द जू। वो क्या होती है, बैक होती है जंगल से जू तक। तो अभी हम क्या करते हैं, साइलेंटली रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ के आप लोगों को समझाते हैं। तो देखो यहाँ पर, ही स्टैक्स इन हिज विवेट स्ट्राइप। वो क्या होती है, धीरे धीरे चलती है, इन हिज विवेट स्ट्राइप। तो ये जो विवेट स्ट्राइप, वो शेर का जो शरीर होती है, शरीर में ये क्या होती है, एक धारियाँ होती है, पतले पतले धारियाँ होती है। विवेट स्ट्राइप ब्राइट कलर का, एक ब्राइट में एक धारियाँ होती है विवेट स्ट्राइप। तो वो थोड़ी ही चल पाती है, उसके शरीर के ऊपर जो विवेट स्ट्राइप है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केप, वो उसका केप में, वो जो जहाँ पर वो कैद है वहाँ पर वो थोड़ी ही चल पाती है, क्योंकि केज में उतना प्लेस टाइगर को नहीं मिलता घूमने के लिए। वो थोड़ी ही प्लेस मिलती है, वो उतना ही प्लेस क्या करती है, चलती है। ऑन पॉट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वो पॉट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पॉट्स हम किसको कहते हैं, पॉट्स ऑफ वेलवेट, जो कोई भी एनिमल का पैर का जो निचले वाला हिस्सा होती है वो बहुत क्या होती है, स्मूथ होती है। जो स्मूथ पार्ट्स होती है उसका हम क्या कहते हैं, पॉट्स ऑफ वेलवेट। तो वो जो पॉट्स ऑफ वेलवेट से वो क्या करती है, क्वाइट धीरे धीरे चलती है। इन हिज क्वाइट रेज, वो ये भी क्या होती है, वो एकदम शांत रहती है, लेकिन वो अंदर से थोड़ा गुस्सा होती है, क्योंकि उसको लाकर किसी ने क्या किया, कैद कर दिया है। इसलिए वो शांत तो होती है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर से शांत होती है, लेकिन अंदर में बहुत गुस्से वाला होती है। नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो क्या करना चाहिए, वो शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो जो शैडो में, पेड़ के छाया में वो लर्किंग होना चाहिए, मतलब कि छुप के बैठा हुआ होनी चाहिए धीरे से। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो लंबे लंबे ग्रास में क्या करनी चाहिए, स्लाइडिंग करनी चाहिए। स्लाइडिंग मतलब कि मूव स्लोली, मूव स्मूथली, वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग ग्रास में मूव करता हुआ होनी चाहिए। नियर द वाटर होल, कोई भी झरने के पास हम कह सकते हैं, और वाटर होल मतलब भी जो जहाँ पर कि पानी का सोर्स है और पानी जहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहाँ उसके आसपास में जो लॉन्ग ग्रास के अंदर में शेर को लर्किंग और स्लाइडिंग करते हुए होनी चाहिए। हुए प्लम्प डियर पास्ड, जब प्लम्प डियर, मोटे मोटे हिरने उस साइड से गुजरेंगे, और मोटे मोटे हिरने उस जो वाटर होल में पानी पीने के लिए आएंगे, उसको पकड़ने के लिए वो शेर को लर्किंग होनी चाहिए और स्लाइडिंग भी करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो टाइगर है वो कैद है, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकता। जब ये टाइगर जंगल में रहता तो ये सब क्या होती, जो
टाइगर जंगल में रहता तो ये सब कर पाती है, तो जब वो कैद में है तो ये सब कुछ नहीं कर पाती है। नेक्स्ट, कुछ नहीं कर सकता। ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउस, वो क्या करनी चाहिए, स्नेलिंग अराउंड हाउस, वो घर के आसपास घुर्राते हुए घूमनी चाहिए। एट द जंगल एड्स, जो जंगल के किनारे में जो भी घर है उसके आसपास वो घुर्राते हुए घूमनी चाहिए। बियरिंग, दिखाते हुए, हिज वाइट फंक्स विथ क्लॉस, वो उसका जो वाइट कलर की बड़े बड़े दांत और हिज क्लॉस, उसके पंजे दिखाकर वो क्या होनी चाहिए, घूमनी चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, वो गांव के लोग को, जो कोई भी जंगल के किनारे पे कोई भी गांव प्रेजेंट है तो उस गांव में ये क्या करनी चाहिए, उसका जो वाइट जो टीथ है, दांत है और उसके पंजे है वो दिखाकर उसके साइड घूमनी चाहिए। आतंकित करते हुए, डराते हुए वो घूमनी चाहिए। बट लेकिन क्या है, ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो बंद है, किसके कहाँ पर बंद है, वो कंक्रीट सेल पर बंद है, जो कि ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह से लेकर हम कोई भी घर बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, कंक्रीट सेल होती है। तो बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो लॉक है, बंद है, कहाँ पर, किसके अंदर, कंक्रीट सेल के अंदर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो ताकत है वो कहाँ पर रिप्रेजेंट है, वो सलाखों के पीछे प्रेजेंट है, मतलब कि वो बंद है, वो बंदी है, वो किसी को कुछ नहीं कर सकता, उसका ताकत जितना भी है वो क्या है, वो बंद पड़ा है। आगे देखते हैं, स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, देखो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका ताकत है, क्या है, वो कुछ काम का नहीं है, तो इसलिए वो क्या करती है, चलती रहती है, उसका जो केज का, उसका जो बंदी जहाँ पर है, जितना उसका लेंथ है उस लेंथ का क्या होती है, चलती रहती है। और जो चिड़ियाघर में जो विजिटर आती है उसको, टाइगर को देखती है, लेकिन वो टाइगर क्या करते हैं, विजिटर को इग्नोर करता हुआ वो अपने जो केज में, वो जो जहाँ पर बंदी है गुफा में, वो क्या करती है, इधर उधर चलती है। नेक्स्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार, जो चिड़ियाघर में रात में क्या होती है, जब चिड़ियाघर के रात में कोई भी जू के अंदर, उसका जो जू के ऑफिसर होती हैं, रात में कार लेके पूरा जू क्या करते हैं, राउंड मारती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, ताकि ये दिखने के लिए कि सारे के सारे जो एनिमल है वो सही सलामत है या नहीं, इसलिए वो क्या करती है, पेट्रोलिंग कार, मतलब कि वो कार लेके क्या करती है, घूमती है, उसका हम क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग। तो ये जो टाइगर है वो जो नाइट में ये इस पेट्रोलिंग कार का ही आवाज़ क्या होती है, सुनती है। एंड स्टेयर्स, वो घूरती है, विथ जी ब्रिलियंट आइज, उसका जो चमकदार आँख से वो घूरती रहती है, किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो सितारों को, उसका जो चमकदार आइज है वो चमकदार तारों को वो देखती रहती है, क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं है देखने के लिए, इसलिए क्या करती है, उसको देखती रहती है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये उसको देखकर भी कहती है कि मुझे कैद क्यों किया गया है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। थैंक यू।